पिछले पिछले लेक्चर में हमने लास्ट में देखा था कि वो डिस्काउंट टोटल में कैसे देते हैं और आइटम वाइज डिस्काउंट कैसे देते हैं, वो वहां तक हमने देखा था लास्ट में, मुझे जहाँ तक याद है। अब उसके आगे अब देखते हैं कि जब हम नॉर्मल सेल या परचेज की एंट्री करते हैं तो कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, सब कुछ अपने एक में ही रिकॉर्ड करते हैं। यानी जैसे कि हम देखेंगे, इसलिए में जाते हैं जो भी सेल की एंट्री होगी, यानी ये कस्टमर ए को हमने क्रेडिट में सेल किया है तो वो भी अपने सेल्स में रिकॉर्ड करते हैं। कैश सेल हमने किया है तो वो भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो उस हिसाब से अपने देखते हैं कि ये इनवॉइस अपने प्रिंट करते हैं तो ये प्रिंटिंग में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं और वो किस हिसाब से अपने सेट कर सकते हैं, वो अपने देखते हैं। तो पहले अपने देखते हैं कि कैश में अगर हमने सेल किया है तो कैश में अपने सेल करेंगे तो उसमें अगर हमें कैश की जगह पार्टी का नाम लाना हो तो वो कैसे ला सकते हैं, और हमने क्रेडिट में सेल किया है तो वो बाय डिफॉल्ट कैसे पार्टी का नाम आता है और उसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं वो अपने देखते हैं। तो अपने पहले एक नॉर्मल सेल का इनवॉइस देखते हैं। रजिस्टर में जाएंगे अपने, ये जैसे कि कस्टमर एक को हमने क्रेडिट सेल किया है, एंटर करेंगे। अब प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे कहाँ आता है, लेफ्ट साइड सबसे ऊपर में प्रिंट का ऑप्शन आता है, उसमें पी के अंदर एक अंडरलाइन है, यानी ये शॉर्टकट कौन सा हुआ, ऑल्टर पी करेंगे तो वो ही होगा। उस प्रिंट में अपने यस करेंगे, जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे अपना पूरा डिटेल दिख रहा है और कस्टमर है जो बायर है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे अपने को दिख रहा है। पर इस जगह अगर हमने कैश सेल किया होगा तो कैश का ये कैश सेल का इनवॉइस है वो अपने देखेंगे, उसको प्रिंटिंग करके देखेंगे, अपना प्रिंट करके यस करेंगे तो यहाँ पे अपने को कैश दिख रहा है। और बाकी ये बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें भी सब ब्लैंक दिख रहा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लानी हो वो कैसे ला सकते हैं अपने, तो वो देखते हैं। उसके लिए हमें एक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा पहले। तो वो ऑप्शन आता है F12 में, कॉन्फ़िगरेशन में। F12 में कॉन्फ़िगरेशन में हम जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स, वो वाला ऑप्शन अपने को यस करना पड़ेगा। यस करके एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे कैश में एंटर करेंगे तो ये सारी पूरी सप्लीमेंट्री डिटेल्स ओपन हो जाएगी। इसमें जो जो डिटेल्स, वो जो इनवॉइस में खाली थी जैसे कि डिस्पैच डिटेल है, ऑर्डर डिटेल है, वो सब डिटेल अपने यहाँ पे फीड कर सकते हैं। और जैसे ही फीड करेंगे बाद में हम प्रिंटिंग में जाएंगे तो वो ऑप्शन, वो वहाँ पे सब डिटेल अपने को फीड करी हुई दिख जाएगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे अपने डिलीवरी नोट नंबर डाल सकते हैं, यानी डिलीवरी नोट का नंबर हो जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे डिलीवरी नोट का नंबर, उसका डेट कोई भी हम डाल सकते हैं। डिस्पैच का डॉक्यूमेंट नंबर हो तो वो भी अपने डाल सकते हैं, जैसे डिस्पैच थ्रू यानी कौन से ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारा माल जा रहा है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ए डेस्टिनेशन, यानी ये जो माल है वो कहाँ पे जाने वाला है, कौन सी डेस्टिनेशन में, वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद इसका कोई ऑर्डर नंबर हो, यानी ये जब इसने हमें ऑर्डर दिया होगा तो उसका कोई ऑर्डर का रेफरेंस नंबर होगा तो वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अदर रेफरेंसेस, यानी कोई भी अदर रेफरेंस हमें डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बायर में है ना, यहाँ पे हमें कैश दिख रहा है, कैश की जगह हम हमें कोई कस्टमर का नाम या वो डालना हो ना तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। क्योंकि हमने ये कैश में सेल किया है तो हमने पार्टी अकाउंट नेम में तो बाय डिफॉल्ट सेल की एंट्री करते जाए तो हमने कैश ही लिया होगा। पर कैश की जगह हमें इनवॉइस जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो उसकी जगह पार्टी का नेम आए वो हमें चाहिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल्टर एम करके यहाँ पे एक मैन्युअल का ऑप्शन दिख रहा है, वहां पे हम जाएंगे तो पार्टी लिस्ट यहाँ पे खुल जाएगी। पार्टी लिस्ट में से जो भी कस्टमर को हमने सेल में माल जो भी कस्टमर को हमने कैश में माल बेचा होगा वो कस्टमर को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। जैसे कि कस्टमर है तो कस्टमर है जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल हमें यहाँ पे दिख जाएगी। उस हिसाब से बाद में अपने एंटर 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 करके उसको एक्सेप्ट कर देंगे। बाद में जब हम देखो यहाँ पे तो कैश वाला ही ऑप्शन रहा है अभी भी, भले हमने वहाँ पे ये वाले सप्लीमेंट्री डिटेल में हमने ये बायर्स की डिटेल में कस्टमर सिलेक्ट कर दिया, पर जो हमने सेल की एंट्री करी थी वो तो हमने कैश में ही सेल किया, तो यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट कैश ही रहेगा। अब हम जब प्रिंट में जाएंगे ऑल्टर की प्रिंटिंग करेंगे, प्रिंट प्रीमियम में यस करेंगे तो यहाँ पे हमें बायर में कस्टमर एक की पूरी डिटेल दिख जाएगी।
और जो जो हमने डिटेल डाली होगी, जैसे कि हमने डिलीवरी नोट नंबर डाला था, बायर्स का ऑर्डर नंबर डाला था, उसकी डेट डाली थी, डिस्पैच का डॉक्यूमेंट नंबर डाला था, ट्रांसपोर्टर का नेम डाला था, डेस्टिनेशन डाला था, वो सब डिटेल जो जो थी सप्लीमेंट्री डिटेल्स, वो सब डिटेल यहाँ पे फीड होके आ चुकी है। तो उस हिसाब से हमें प्रिंटिंग में अगर हमने कैश में सेल किया हो तो भी अपने को यहाँ पे बायर का नेम चाहिए, यानी कि इनवॉइस में हमें बायर का नेम चाहिए, नहीं कि कैश लिखा हुआ है ऐसा चाहिए। तो वो हम कस्टमर का नेम भी वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे जो भी सप्लीमेंट्री डिटेल्स हो, यानी जो जो डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल हो, वो डिटेल हम यहाँ पे डाल देंगे, तो वो अपने को इनवॉइस में बाई डिफॉल्ट दिखने लगेगी। अब जब हम प्रिंट में जाते हैं, यानी ऑल्टर पी करके प्रिंट में जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। ये सब के सब है ना प्रिंट के सेटिंग्स है, यानी प्रिंट हमें किस हिसाब से, यानी किस हिसाब से होना चाहिए प्रिंटिंग, वो सब उसके सेटिंग है। उसमें सबसे पहला ऑप्शन अपने को दिख रहा है प्रिंट लैंग्वेज। प्रिंट लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट हमेशा इंग्लिश ही रहेगी, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो प्रिंट लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है नो प्रीव्यू। नो प्रीव्यू यानी अब अभी हम जब प्रिंट कर रहे हैं, यानी यहाँ प्रिंट ऑप्शन में यहाँ पे यस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पहले प्रीव्यू दिख रहा है, डायरेक्ट प्रिंट में नहीं जाके पहले हमें प्रीव्यू दिख रहा है। अगर ये ऑप्शन को हम यहाँ पे नो प्रीव्यू यहाँ पे कर देंगे, नो प्रीव्यू वाला ऑप्शन कर देंगे, तो ये हमें प्रीव्यू ना दिखा के डायरेक्ट वो प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे प्रिंट में यस करूंगा ना, तो वो डायरेक्ट प्रिंट में चला जाएगा। तो इस हिसाब से वो प्रीव्यू वाला ऑप्शन इसलिए है कि प्रिंट होने से पहले एक बार हमें वो इनवॉइस दिखे, तो उसमें सब हम डिटेल्स चेक कर सके एक बार, उसके बाद वो इनवॉइस प्रिंट में जाए। तो यहाँ पे ये हम विथ प्रीव्यू वाला ऑप्शन दिखे रखेंगे, तो ये हम यस करेंगे तो पहले हमें प्रीव्यू दिखेगा, बाद में हम यहाँ पे प्रिंट पे सिलेक्ट प्रिंट पे क्लिक करेंगे, बाद में वो इनवॉइस प्रिंट में जाएगा। उसके बाद वाला ऑप्शन था टाइटलिंग। टाइटलिंग यानी इनवॉइस के ऊपर जो मेन टाइटल आता है, अभी यहाँ पे इनवॉइस के ऊपर टाइटल क्या आ रहा है, इनवॉइस लिखा हुआ आ रहा है, देखो जूम करके हम देखेंगे, तो यहाँ पे खाली इनवॉइस लिखा आ रहा है, तो ये इनवॉइस का टाइटल है। तो वो टाइटल हमें चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि हम कई सारे इनवॉइस में देखते हैं, तो इनवॉइस से पहले उसमें ऊपर लिखा होगा श्री गणेशाय नमः, कोई अपनी कोई अपने कोई भगवान का नाम लिखेगा, कोई महावीर भगवान, जिसको जो जो जैसे जैसे अलग अलग जैसे मानता हो उस हिसाब से वो लिख सकता है। तो वो अपने टाइटलिंग में जाएंगे ना, तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन दिखेंगे, टाइटल और सब टाइटल। यानी टाइटल यानी क्या, टाइटल यानी मेन हेडिंग जो आएगा वो, अभी अपने को जैसे इनवॉइस दिख रहा है वो इनवॉइस की जगह हमें जो दूसरा टाइटल लिखना है वो हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया और उसके नीचे सब टाइटल में मैंने डाल दिया इनवॉइस। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी ये तो प्रिंट कंपनी नेम, प्रिंट कंपनी एड्रेस, ये तो अपनी सारी डिटेल्स है, जो जो डिटेल हमें चाहिए वो, तो वो सब तो सारी डिटेल्स ऐसी रहते हैं, क्योंकि अपने कंपनी का नेम, एड्रेस, फोन नंबर, मेल आईडी, वेबसाइट, वो सब डिटेल्स तो अपने को इन्वेस्ट में जनरली चाहिए ही होती है, तो वो सब में बाय डिफॉल्ट अपने यस ही रखेंगे, ठीक है। अब मैं प्रिंट के लिए यस करूंगा और जूम करके देखूंगा, तो अब पहले टाइटल में क्या आ रहा है, श्री गणेशाय नमः का टाइटल आ रहा है, उसके नीचे इनवॉइस आ रहा है। तो हमने टाइटल जैसे सिलेक्ट कर दिया था कि श्री गणेशाय नमः, मेन हेडिंग वो दिखना चाहिए, और उसके नीचे इनवॉइस, सब टाइटल में हमने लिखा था इनवॉइस। तो उस हिसाब से हम कोई भी इनवॉइस का टाइटल और सब टाइटल ऐसे पहले से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रिंट में कौन सा टाइटल आएगा या कौन सा सब टाइटल आएगा, वो हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद टाइटल के बाद ऑप्शन था पेज नंबर। पेज नंबर यानी क्या कि हम 3 से 4 यानी प्रिंट एक साथ निकालेंगे, तो उसके नीचे पेज नंबर लिखा है, यानी कोई इनवॉइस, यानी यहाँ पे 2 आइटम का इनवॉइस है, पर ऐसे 10-12 आइटम का एक साथ इनवॉइस होगा, तो वो 2 से 3 पेज में हो जाएगा वो इनवॉइस पूरा, यानी प्रिंट निकाल देगा। तो पेज नंबर यानी क्या कि नीचे वो पेज नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, उस हिसाब से ये पेज नंबर का ऑप्शन होता है। उसके बाद ऑप्शन है प्री प्रिंटेड। ये ऑप्शन क्या है कि कोई बार ऐसा होता है कि टैली में है ना, ये टैली का फॉर्मेट है, यानी यहाँ पे पहले सेलर का नाम आएगा, यहाँ पे बायर का नाम आएगा, उस हिसाब से यहाँ पे लाइन वाइज लाइनिंग करी हुई है, और इस हिसाब से ये टैली का फॉर्मेट है इनवॉइस का पूरा। कई बार क्या होता है कि अपने पास है ना अपनी कंपनी का नेम प्रिंट की हुई बिल बुक पूरी हमारे पास होती है, हमें खाली क्या चाहिए कि जो हमने माल बेचा वो और सामने वाली पार्टी की डिटेल खाली प्रिंट होके आ जाए। तो उसके लिए ये ऑप्शन है प्री प्रिंटेड। ये ऑप्शन जैसे ही हम करेंगे ना, बाद में यस करेंगे, तो ये पूरी लाइनिंग और वो सब यहाँ पे निकल जाएगा।
खाली कौन सी चीज रहेगी कि इनवॉइस की जो जो डिटेल है, यानी सामने वाले कस्टमर का नाम, इनवॉइस नंबर, डेट, ये ट्रांसपोर्ट की डिटेल और जो हम माल बेच रहे हैं उसकी डिटेल, अपनी कंपनी का नेम और वो सब यहाँ से चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि हमने इसमें ये सेटिंग करके रखा है कि हमारा एक इनवॉइस का फॉर्मेट ऑलरेडी है, हमें खाली जो यानी हम जो सेल कर रहे हैं उसकी खाली हमें डिटेल चाहिए। हमारा जो फॉर्मेट है वो पहले से हमारे पास रेडी है, उसका पेपर हमारे पास रेडी है फॉर्मेट, उसके ऊपर खाली ये जो मेन चीजें हैं सेल्स की डिटेल वो खाली प्रिंट होके आए, वो वाला ऑप्शन हमें यस करना हो तो ये जो प्री प्रिंटेड वाला ऑप्शन था वो ऑप्शन हम यस कर देंगे, प्री प्रिंटेड वाला ऑप्शन, तो डायरेक्ट वो खाली जो मेन मेन सेल की डिटेल होगी वो ही प्रिंट आएगी अपने वाले फॉर्मेट में, अपना जो प्रिंट का फॉर्मेट होगा उसके ऊपर ये खाली प्रिंट होके आ जाएगा। उसकी जगह ये ऑप्शन है प्लेन पेपर। अब हम यहाँ पे वापस प्लेन पेपर कर देंगे तो वापस से ये जो टैली का फॉर्मेट है पहले से सेट किया हुआ ये लाइनिंग वाइज पूरा वो फॉर्मेट में वो आ जाएगा। तो उस हिसाब से यानी अगर हमारे पास पहले से हमारा इनवॉइस का कोई पहले से ही हो हमारे पास इनवॉइस की बुक यानी प्री प्रिंटेड हो हमारे पास पूरा फॉर्मेट, तो उस हिसाब से हम ये यहाँ पे ये प्री प्रिंटेड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे तो खाली वो सेल्स की डिटेल यानी सामने वाली पार्टी की डिटेल्स और हमने जो आइटम सेल करी होगी उसकी डिटेल खाली आ जाएगी। उसके बाद ये प्रिंट फॉर्मेट वाला ऑप्शन तो अभी कोई काम का है नहीं तो उसके लिए अभी रहने देते हैं। उसके बाद वाला ऑप्शन देखते हैं। उसके बाद वाला है कॉपीज का ऑप्शन। कॉपीज यानी क्या है? यानी आपको ये यूनिवर्स की टोटल कितनी कॉपीज चाहिए, तो ऑल्टर सी में अपने जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉपीज यानी अपने को जितनी कॉपी चाहिए होगी 3 4 4 या 5 या जितनी भी कॉपी चाहिए होगी वो उतनी हिसाब से हम यहाँ पे कॉपीज लिख देंगे तो उतनी कॉपीज की ये प्रिंट अपने आप दे देगा। उसके बाद है सिलेक्ट प्रिंटर का ऑप्शन, यानी हमारे पास 2 से 3 प्रिंटर हो तो वो हम यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, वो यहाँ पे जाके हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी 2 से 3 प्रिंटर हो। बाद में यहाँ पे एक पीडीएफ का भी ऑप्शन आता है, अभी तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है पर यहाँ पे एक पीडीएफ का भी ऑप्शन आता है तो डायरेक्ट हम पीडीएफ में भी ये इनवॉइस ले सकते हैं। तो इस हिसाब से यानी सिलेक्ट प्रिंटर में क्या आता है कि हमारे पास 3 या 4 प्रिंटर हो तो उसमें से कोई भी एक प्रिंटर सिलेक्ट करके उसमें हम प्रिंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली जो प्रिंटिंग के ऑप्शन थे उसके ये मेनली ऑप्शन थे कि यानी यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये प्रिंट हमें किस हिसाब से चाहिए और कौन से फॉर्मेट में चाहिए, उसका टाइटल हमें चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी एक चीज देखते हैं। ये जैसे देखो ये क्रेडिट सेल है, कस्टमर एक को हमने सेल किया था यानी क्रेडिट सेल है। अब इसका हम प्रिंट देखेंगे, उसके हेडिंग में हम देखेंगे तो उसके हेडिंग में भी हमें इनवॉइस दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो हमने क्रेडिट सेल किया है तो उसके उसका हेडिंग भी हमें क्या दिख रहा है, इनवॉइस दिख रहा है। और हमने ये कैश सेल किया है, कैश सेल का भी हम प्रिंट निकालेंगे, उसका भी हेडिंग हमें इनवॉइस दिख रहा है। अब ये टाइटलिंग वाला ऑप्शन था उसमें तो क्या है कि हर एक बार हमें टाइटल हमें सेट करना पड़ेगा, हर एक बार हम प्रिंट में जाएंगे ना तो हर एक बार हमें टाइटल सेट करना पड़ेगा। तो ये तो यानी मजदूरी वाला काम है कि हर एक इनवॉइस के प्रिंट में जाओ, कैश हो तो कैश वाला सिलेक्ट करो और क्रेडिट हो तो क्रेडिट वाला हेडिंग दो। अगर हमें यानी पहले से ही वो बाइफर्केशन चाहिए यानी कैश का अलग प्रिंट हो गया है, क्रेडिट का अलग प्रिंट हो गया है और उन दोनों का वाउचर ही अलग हो तो वो कैसे अपने कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे हम अकाउंट इन्फो में जाके ग्रुप और लेजर बना सकते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे वाउचर भी अपने क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्री डिफाइंड वाउचर है यानी ये कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स और परचेज, ये वाउचर जो जैसे प्री डिफाइंड है वैसे ही हमें उसमें अपने का अपना और बाइफर्केशन करना हो यानी कि सेल में हमें क्रेडिट और कैश वो दोनों अलग अलग करना है, परचेज में क्रेडिट और कैश हमें अलग करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए अपने वाउचर्स में जाएंगे। जैसे अकाउंट इन्फो में हम ग्रुप्स और लेजर अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते थे वैसे ही वाउचर टाइप्स में जाके हम वाउचर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, वाउचर टाइप्स में गए हम, उसमें हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे क्रेडिट सेल्स डालेंगे।
यहाँ पे सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, यानी टाइप ऑफ वाउचर में क्या आएगा, सेल से आएगा, क्योंकि हम सेल के दो पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे वाउचर्स के। सेल का वाउचर जो बाय डिफॉल्ट है उसमें हमें दो पार्ट चाहिए, क्रेडिट का अलग और कैश का अलग। तो यहाँ पे क्या हम सिलेक्ट करेंगे, सेल्स। बाकी सब डिटेल अपने ऐसे ही रखेंगे। अब ये जो प्रिंटिंग वाला ऑप्शन है उसमें नीचे अपने को ऑप्शन दिख रहा है, ये दूसरा ऑप्शन, डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। यहाँ पे हमें ये क्रेडिट सेल का जो इनवॉइस है उसके ऊपर क्या टाइटल चाहिए वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहले से ही। यहाँ पे जैसे ही हमने लिख दिया है तो बाद में जितने भी क्रेडिट सेल के हम इनवॉइस की एंट्री करेंगे उसके बाद में उसका प्रिंटिंग करेंगे, तो उस हिसाब से वहाँ पे हमें प्रिंट में बाय डिफॉल्ट हमें जो टाइटल हमने यहाँ पे सेट किया होगा वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रेडिट मेमो, ठीक है। बाकी सब डिटेल अभी एज इट इज रखते हैं। दूसरा वाउचर बना देते हैं कैश सेल्स का, ये भी बाय डिफॉल्ट सेल्स के अंदर आएगा। हाँ, डिफॉल्ट टाइटल प्रिंट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे कैश मेमो, ठीक है। हमने सेल के अंदर दो वाउचर टाइप बना दिए, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। अब वाउचर में हम एंट्री करने जाएंगे परचेज में। अब F8 हमने सेल के लिए दबाऊंगा जैसे ही, तो यहाँ पे मेरे को ये लिस्ट ऑफ टाइप दिखने लगेगा कि कैश सेल है, क्रेडिट सेल है या नॉर्मल सेल। यानी नॉर्मल सेल में तो हम जैसे पहले सेल की एंट्री करते थे वही, हमने दो अलग वाउचर टाइप बना दिए, कैश सेल और क्रेडिट सेल। तो अब हम कैश के लिए कैश सेल में एंट्री करेंगे और क्रेडिट के लिए क्रेडिट सेल्स में एंट्री करेंगे। तो अब एक कैश सेल का वाउचर देखते हैं अपने यहाँ पे, कैश सेल्स। रेफरेंस हम बाहर डाले कैश है तो यानी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैश आ जाएगा। डॉक्यूमेंट नंबर डालना हो तो उस हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी को हमने सेल किया है वो। यहाँ पे हम प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, जूम करेंगे, तो ये जैसे कि हमने कैश में पहले से सिलेक्ट किया होता कि कैश मेमो प्रिंट होके आना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट अब यहाँ पे हमें कैश मेमो दिख रहा है। हमने नहीं टाइटल में जाके भी चेंज किया है, नहीं कहीं पे भी चेंज किया। बाय डिफॉल्ट हमने जब कैश सेल्स का हमने वाउचर क्रिएट किया उसमें ही हमने टाइटल सेट कर दिया था कि कैश सेल्स का हम जब भी वाउचर एंटर करेंगे उसमें ऊपर कैश मेमो करके हेडिंग हमें दिखना चाहिए। तो जैसे ही हमने डायरेक्ट प्रिंट में जाके हमने देखा तो यहाँ पे हेडिंग हमें क्या दिख रहा है, कैश मेमो। हमें टाइटल में भी जाके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी अभी। तो उस हिसाब से यानी कैश सेल्स में हम कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स के वाउचर भी अलग कर सकते हैं, और बाद में उसमें प्रिंटिंग में हमें किस तरह से उसका हेडिंग चाहिए, किस तरह से हमें प्रिंट चाहिए वो भी हम पहले से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से वाउचर यानी हम बना के, यानी जैसे ही हमने कैश में बनाया है कैश चलो क्रेडिट चलो, उसी हिसाब से हम परचेज में भी बना सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम, जैसे हमने सेल में किया वैसे ही हम परचेज करेंगे। अकाउंट इन्फो में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे कैश परचेज, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, परचेज। अब परचेज ही आएगा। यहाँ पे प्रिंटिंग में क्यों वो वाले ऑप्शन नहीं आ रहे, क्योंकि परचेस का जो वाउचर, परचेस का जो बिल आता है वो सामने वाली पार्टी अपने को देती है, तो परचेस का वाउचर हम कोई बार प्रिंट लेते नहीं है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें वो ऑप्शन दिख नहीं रहे, प्रिंट वाले ऑप्शन। सेल्स का वाउचर, सेल्स के वाउचर में क्यों दिखते हैं, क्योंकि सेल्स का इनवॉइस हमें प्रिंट निकाल के सामने वाली पार्टी को देना होता है। परचेस का इनवॉइस तो क्या है, सामने वाली पार्टी अपने को सामने से देती ही है प्रिंट करके। तो उस हिसाब से यहाँ पे परचेस के वाउचर में यहाँ पे प्रिंटिंग का ऑप्शन वो नहीं आएगा, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। परचेज आएगा। जैसे ही हम परचेज में एंट्री करने जाएंगे F9 परचेज,
तो उस हिसाब से यहाँ पे भी अपने को लिस्ट ऑफ टाइप्स दिखा देगा कि आपकी कैश परचेज में एंट्री करनी है कि क्रेडिट परचेज में एंट्री करनी है। तो उस हिसाब से हम डिफरेंट टाइप के वाउचर भी अपने यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सेल में हमें कैश और क्रेडिट अलग करना हो तो वो कर सकते हो, और क्रेडिट परचेज में भी हमें कैश और क्रेडिट परचेज, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज अपने को अलग अलग रिकॉर्ड करना हो तो वो हम ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उसके बाद एक ऑप्शन आता है वाउचर क्लास का ऑप्शन। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि पार्टी अकाउंट कैश सेल हम सेल्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश सेल क्रेडिट में वो एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्रेडिट सेल, अब जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो यहाँ पे अपने को कस्टमर के नेम भी दिख रहे हैं, बैंक का नेम भी दिख रहा है, कैश भी दिख रहा है और सप्लायर के नेम भी दिख रहा है। पर अपने क्रेडिट सेल करते हैं तो अपने को मेनली यहाँ पे कौन सा नाम आएगा, पार्टी अकाउंट नेम में क्या आएगा, या तो कैश आएगा या बैंक आएगा या तो डेटर्स के नाम आएंगे। अपने को क्रेडिटर्स के नाम यहाँ पे चाहिए नहीं, यानी सप्लायर के जो नेम है ना उसकी यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। तो हमें उस हिसाब से सेट करना हो कि जब भी मैं सेल की एंट्री कर रहा हूँ तब मेरे को यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में खाली कस्टमर के ही नेम दिखे, उस हिसाब से मेरे को सेट करना हो तो वो मैं कैसे सेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है वाउचर क्लास का ऑप्शन। वाउचर क्लास का ऑप्शन हम कैसे सेट कर सकते हैं, तो उसके लिए अकाउंट इन्फो में वाउचर टाइप्स में हमारा जो वाउचर टाइप है ऑलरेडी, यानी कि मैं किस में समझा रहा था, क्रेडिट सेल्स में समझा रहा था। तो क्रेडिट सेल्स जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसमें हम एक क्लास क्रिएट करना है कि वहां पे मेरे को खाली डेटर्स कैश या बैंक ही दिखे, उसके अलावा कोई भी लेजर, जितने भी लेजर मैंने बनाया है वो कोई भी मेरे को वहां पे शो ना हो। तो यानी वो एक हमें ऑल्टरेशन करना है। तो वाउचर टाइप में जाके हम ऑल्टर के ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद मैंने जो क्रेडिट सेल्स का जो वाउचर बना है उसमें जाएंगे, एंटर 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 करके यहाँ पे एक नेम ऑफ क्लास करके ऑप्शन आता है। यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है, अपने को जो भी क्लास क्रिएट करना हो वो क्लास हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेल्स करके एक क्लास क्रिएट करते हैं, उसका नाम सेल्स करते हैं। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है, एक्सक्लूड दिस ग्रुप्स एंड इंक्लूड दिस ग्रुप्स। एक्सक्लूड में क्या आएगा, जो जो ग्रुप्स के हमें लेजर नहीं चाहिए वो ग्रुप्स हमें हम यहाँ पे डाल देंगे तो वो वाले ग्रुप्स हमें वहां पे नहीं शो होंगे। तो हमें कौन कौन से नहीं चाहिए थे यहाँ पे, जैसे हम सन्डी क्रेडिटर्स का नहीं चाहिए था, बैंक अकाउंट भी हमें नहीं चाहिए कोई यहाँ पे, ब्रांच डिवीजन का भी कोई नहीं चाहिए, हमें खाली कैश एंड डेटर्स का ही वहां पे चाहिए। तो यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब इंक्लूड दिस ग्रुप में क्या आएगा, खाली जो जो ग्रुप के लेजर हमें वहां पे चाहिए वो ही वहां पे दिखने चाहिए। तो जैसे अब इंक्लूड दिस ग्रुप में हम खाली कैश और डेटर्स कर देंगे और एंड ऑफ लिस्ट। तो हमें जो जो चीज़ वहाँ पे चाहिए थी वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी कि कौन कौन सी चीज़ नहीं चाहिए और कौन सी चीज़ हमें वहाँ पे चाहिए। तो उसी हिसाब से कंट्रोल एंटर करके एक्सेप्ट। अब हम सेल में वो जाएंगे, एफिट करेंगे क्रेडिट सेल्स, और यहाँ पे एक क्लास का ऑप्शन पूछेगा। अगर हमने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखा तो वापस वही के वही सब लेजर हमें वहाँ पे दिखेंगे। अब यहाँ पे मैं जैसे ही सेल्स सिलेक्ट कर दूंगा, सेल्स का जो हमने वाउचर क्लास क्रिएट किया था वो सेल्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, बाद में एंटर करूंगा तो खाली देखो यहाँ पर मेरे को कैश और कस्टमर उतने ही लेजर यहाँ पे दिख रहे हैं, दूसरे कोई भी लेजर नहीं दिख रहा है। दूसरे हमने जो क्रेडिटर्स का लेजर था, बैंक का लेजर था, वो सब लेजर यहाँ से चले गए। तो उस हिसाब से हम वाउचर क्लास क्रिएट करके यहाँ पे हमें जो जो लेजर हमारे जो काम के हैं मेनली, यानी क्रेडिट सेल करेंगे तो हमारे मेनली काम का क्या होगा, कस्टमर्स के लेजर ही मेन काम के होंगे। तो वो ही लेजर हमें यहाँ पे शो हो वैसा हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कैश वाला भी हम हटा सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट सेल में हमें कैश का कोई काम ही नहीं है, खाली डेटर्स के लेजर ही मेरे को यहाँ पे दिखने चाहिए, तो वो कैश का लेजर भी हम वहाँ पे हटा सकते हैं। तो उस हिसाब से हम सिलेक्ट करके तय कर सकते हैं कि कौन से लेजर हमें यहाँ पे दिखे और कौन से नहीं दिखे। वैसे ही हम, जैसे मैंने सेल्स का किया वैसे ही हम परचेस में जाके भी सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए कहाँ पे गया था मैं, अकाउंट इन्फो में वाउचर टाइप में जाके हमें ऑल्टर करना है, क्योंकि क्रिएटेड तो पहले से है, उसमें हमें कोई क्लास बना के वो वाउचर टाइप को हमें ऑल्टर करना है। तो वो हम ऑल्टर में जाएंगे। अब अपने क्रेडिट परचेज में जाएंगे, उसमें हमें क्लास क्रिएट करना हो तो लास्ट में ये क्लास में जाके हम
परचेज का एक क्लास क्रिएट कर देंगे। उसमें यहाँ पे कौन कौन से हमें एक्सक्लूड करना है, तो बैंक हमें नहीं चाहिए, कोई ब्रांच या डिवीजन नहीं चाहिए, कैश इन हैंड भी नहीं चाहिए और डेटर्स भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये परचेज का है तो डेटर्स की कोई जरूरत नहीं है, खाली क्रेडिटर्स की जरूरत है, तो डेटर्स भी हम जाने देंगे यहाँ से। एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे हमें खाली क्या चाहिए, क्रेडिटर्स, बस एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, एक्सेप्ट। अब जैसे ही हम परचेज में जाएंगे, F9 परचेज, क्रेडिट परचेज में हमने वो क्लास क्रिएट किया है, तो क्रेडिट सिलेक्ट यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे क्लास पूछेगा, क्लास में जैसे ही हम परचेज सिलेक्ट करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में खाली जो क्रेडिटर होंगे ना वो ही हमें यहाँ पे दिखेंगे। तो उस हिसाब से हम ये वाउचर क्लास क्रिएट करके हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि यानी हमें कौन कौन से लेजर वहाँ पे चाहिए और कौन कौन से लेजर वहाँ पे नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से हम पहले से ही वो सिलेक्ट करके रख दे तो हमारे एंट्री करना ईजी हो जाएगा। यानी ये तो अभी हमारे पास 10-12 लेजर क्रिएटेड है, इसलिए अगर 100 से 200 लेजर क्रिएटेड हो, उसमें से हम हर बार लेजर यहाँ पे सिलेक्ट करने बैठेंगे, 100 से 200 लेजर में क्रेडिटर का नाम ढूंढने का, वो लेजर यहाँ पे सेट करने का, उस हिसाब से हमें एंट्री करने में बहुत देर लगेगी। तो पहले से ही जैसे हमने सेट कर दिया होगा कि ये लेजर, ये वाउचर में हमें यही लेजर चाहिए, ये वाउचर में हमें यही लेजर दिखना चाहिए, तो उस हिसाब से पहले से सेट होगा तो अपने को एंट्री करने में भी बहुत इजीनेस होगी और कोई लेजर ढूंढने में भी अपने को उतना टाइम नहीं लगेगा। तो उस हिसाब से ये वाउचर क्लास हम क्रिएट करके पहले से सेट कर सकते हैं कि कौन से वाउचर में हमें कौन से लेजर दिखेंगे और वो लेजर में हमें किस प्रकार से हम एंट्री कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद है कि हमने ये प्रिंटिंग में देखा था, जैसे ये